हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के पीसीएम पॉइंट पर। आज हम आपको लेकर आए हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 की प्रश्नावली 1.2। इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं साथियों, एक सिंगल वीडियो में हम सब कवर करने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहें और बिल्कुल आसान भाषा में इन सारे क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन साथियों हमको दिया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए लेके चलते हैं आपको पेज पर और सॉल्व करते हैं। हेलो साथियों, पहला क्वेश्चन हमारे पास है प्रश्नावली 1.2 का। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हमको इसको बोर्ड परीक्षा में कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको लिखना होगा यहाँ पर हल में क्या लिखेंगे, हम कल्पना करेंगे, ठीक है, यानी कि मान लेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। हमने इसको मान लिया कि ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसके बाद साथियों क्या करेंगे, अब परिमेय संख्या के बारे में हमने पढ़ रखा होगा। अगर हमने माना कि √5 परिमेय संख्या है तो √5 किसके बराबर हो जाएगी, P/Q के, क्योंकि P/Q के रूप में जो भी संख्याएं लिखी जा सकती हैं वो सभी संख्याएं कैसी होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। यहाँ पर कंडीशन होती है जबकि Q जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। P तथा Q क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं साथियों। कैसी संख्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हमको क्या सिद्ध करना है कि यदि P और Q के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो एक के अलावा कोई और गुणनखंड नहीं आता है तो √5 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इसके अलावा अगर √5 का एक के अलावा कोई अन्य फैक्टर आ जाता है तो ये √5 एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। अब साथियों ये जो हमारे पास आया √5 बराबर P/Q, इसका दोनों तरफ क्या करा लेंगे साथियों, वर्ग। दोनों तरफ जैसे ही वर्ग करेंगे तो वर्ग से रूट कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। इधर बचेगा साथियों P² और बटे में Q²। अब हम यहाँ पर साथियों देखेंगे Q की मल्टीप्लाई अगर इसके साथ करा दें तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 5 और Q²। अगर 5 को इधर लेके आएंगे हम तो P² जो है वो 5 से डिवाइड होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि P² संख्या 5 से कैसा है, विभाजित है, यानी कि कट रहा है, विभाजित है, ये विभाजित है, तो P भी 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाज्य होगा। तो P² कट रहा है 5 से, साथियों P भी कैसे कटेगा, 5 से कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम मानेंगे, क्या मानेंगे साथियों, P की जो वैल्यू हमने मान ली वो मान लिया हमने 5m मान लो। तो P² की वैल्यू क्या होगी, 25m², ठीक है। अब ये वैल्यू कहाँ रखेंगे साथियों, यहाँ पर लाके, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 25m² बराबर 5Q²। तो यहाँ पर 5 से काटेंगे 5m 25, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा Q² बराबर 5m²। ये एक और समीकरण हमको साथियों निकल के आई। यहाँ पर देखो Q 5 से डिवाइड होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर क्या लिखेंगे साथियों, Q² 5 से विभाज्य है, तो Q भी 5 से विभाज्य होगा।
5 से विभाज्य होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब चलिए, अब साथियों हम क्या लिखेंगे कि जो 5 है, ठीक है, P तथा Q, P तथा Q, ठीक है, 5 से विभाज्य हैं। कैसी हैं? 5 से विभाज्य हैं। ठीक है, जो क्या है, जो एक के अतिरिक्त है, एक के अतिरिक्त। ठीक है, जो HCF आया हमारा, यानी कि वो 1 के बराबर नहीं आया है। 5 भी इसका HCF है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, अतः यहाँ विरोधाभास है, विरोधाभास है। यानी कि हमारी जो मान्यता थी, हमने जो माना था वो गलत सिद्ध हो गया। तो लिखेंगे तब √5 या अतः √5 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। यही हमको सिद्ध करना था साथियों, और यही हमारा आंसर हो गया। ये इस प्रकार के जो सवाल हैं कई बार बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर में आते हैं। ठीक है, तो इस कैटेगरी के जो सवाल होते हैं वो 90% चांस रहते हैं इनके बोर्ड में आने के। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथियों हमारे पास है कि सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस का 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए साथी इसको हल करते हैं। आप लिखेंगे हल। सबसे पहले तो हमको इसमें अवधारणा लेनी होती है, यानी कि मानना होता है। मानेंगे हम 3 प्लस का 2√5 एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। ये हमने मान लिया। तो साथियों हम लिख सकते हैं कि 3 प्लस का 2√5 ये किसके बराबर होगा, P बटा Q के रूप में। जहाँ क्या लिखेंगे हम, Q इज नॉट इक्वल टू 0 तथा P व Q पूर्णांक है या फिर पूर्ण संख्या हैं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं हैं। अब चलिए साथियों आगे देखो हम इसको सीधा लिख लेते हैं। P बटा Q बराबर 3 प्लस का 2√5। 3 को इधर लेके आएंगे, पक्षांतर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -3 बराबर 2√5। अब P माइनस का 3 बटा Q, इसको इस प्रकार से, और ये इधर गुणे में है 2, इधर इसको लेके आएंगे पक्षांतर करके तो ये डिवाइड में पहुंच जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा, √5। अब हमको पता है साथियों कि P बटा Q एक परमेय संख्या है। ये कैसी संख्या है साथियों, परमेय संख्या है। और हमको पता होना चाहिए कि परमेय संख्या में से चाहे कुछ जोड़ें या फिर माइनस करें, भाग कराएं या फिर गुणा कराएं, एक परमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तब P बटा Q माइनस का 3 और बटा में 2 भी एक परमेय संख्या होगी, भी एक परमेय संख्या होगी। ठीक है, अब ये परमेय संख्या है तथा √5 एक अपरमेय संख्या, एक अपरमेय संख्या है। अब साथियों कभी भी परमेय संख्या और अपरमेय संख्या आपस में बराबर नहीं हो सकती। परमेय संख्या कभी भी अपरमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, अतः यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। यहाँ विरोधाभास है।
यानी कि जो P बटा Q माइनस का 3/2 है वो बराबर नहीं होगा काय के √5 के। परिमेय संख्या कभी भी √5 यानी कि अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होगी। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः 3 प्लस का 2 √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, सिद्ध हुआ। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा साथियों, आंसर। वीडियो समझ में सवाल समझ में अगर नहीं आया हो, यदि आपके सवाल समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को एक बार दोबारा से देखें। बहुत ही आसान भाषा में एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है साथियों, वो सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। ये क्वेश्चन 3 पार्ट में दिया गया है। इसके सभी पार्ट हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो पहला पार्ट हम पहले सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, 1/√2। क्या सिद्ध करना हमको, अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करके लेके आना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो मानेंगे एक ही तरीके से सारे क्वेश्चन होने। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, अब परिमेय संख्या जब हमने मानी है तो ये P/Q के बराबर हो जाएगी, यानी कि परिमेय संख्या के बराबर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेंगे जहाँ Q बराबर नहीं है 0 के, P तथा Q कैसे हैं, धन पूर्णांक। कैसे हैं ये, धन पूर्णांक है। ठीक है, या फिर पूर्ण संख्या है, जो चाहे वो लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हमने क्या माना है, P और Q क्या होती है, हमारी परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या के बराबर है। तो हम दोनों तरफ इसका क्या करा देंगे दो साथियों, वर्ग करा देंगे। तो P²/Q² हो जाएगा और इधर नीचे का जो रूट होगा वो गायब हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास साथियों Q² बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और P², 2P²। यहाँ पर साथियों जो Q² है, ठीक है, Q² 2 से विभाजित है। 2 से कैसा हो रहा है, विभाजित हो रहा है। ठीक है, 2 से विभाज्य है। तो Q भी 2 से विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा। मानेंगे क्या साथियों, Q की वैल्यू मान लेंगे। Q बराबर माना, Q की वैल्यू हम ले लेंगे 2m ले लिया, मान लिया हमने। ठीक है, Q की वैल्यू कितनी मान ली हमने साथियों, 2m। ठीक है, तो Q² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2m का स्क्वायर। तो ये 4 हो जाएगा और ये m²। Q² बराबर कितना आ गया, 4m²। अब ये वैल्यू कहाँ रखेंगे साथियों, यहाँ पर ले जाके। ठीक है, तो 4m² बराबर कितना हो जाएगा, 2p²। अब 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 आ जाएगा। तो 2m² बराबर p²। अब यहाँ पर साथियों p² क्या कट रहा है, 2 से। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, p² 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, तब P भी 2 से विभाजित होगा, अब जब P भी 2 से विभाजित होगा तो P और Q दोनों 2 से विभाजित हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी क्या बात सिद्ध हो गई कि P तथा P का जो HCF है वो केवल एक नहीं है। ठीक है, केवल एक नहीं है, ये हमको विरोधाभास उत्पन्न हो गया। उसके अलावा 2 भी इसका एक
HCF आ रहा है, ठीक है। तो हमारा जो मानना है वो गलत हो गया, हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई। हमारी कल्पना कैसी हुई? गलत सिद्ध हुई। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, एकदम से आसान। ये संख्या दी है सेकंड पार्ट में, इसको हमको सिद्ध करना है कि ये एक ऐसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पर मान लेंगे, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ये मान लिया हमने। ठीक है, अब परिमेय संख्या है तो साथियों ये P/Q के बराबर हो जाएगी, 7√5। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? Q इज नॉट इक्वल टू 0। P तथा Q सहअभाज्य या सहभाज्य, जो भी लिखना चाहो, ठीक है, सहभाज्य पूर्णांक या सहपूर्णांक है। इसके बाद साथियों ये जो 7 है उसको अगर इधर लेके आए तो P/Q और इंटू में 7 आ जाएगा, क्योंकि इधर ऊपर है, इधर बटे से जब आएगा तो डिवाइड में पहुंच जाएगा, इधर क्या बचेगा? √5। ठीक है, अब साथियों अभी हम क्या सिद्ध करके लाए हैं कि परिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती काय के? अपरिमेय संख्या के। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि परिमेय संख्या में हम गुणा कराएं, भाग कराएं, जोड़ या प्लस माइनस जो भी करना चाहें साथियों, तो हमें एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। और √5 क्या है? ये क्या ऐसी संख्या है? हमारी अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कैसी नहीं हो सकती? बराबर नहीं हो सकती। तो हम क्या लिखेंगे? हमारी कल्पना कैसी हुई? गलत सिद्ध हुई। हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई। अतः यहाँ पर लिख रहे हैं, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। यही दोस्तों आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। ठीक है, इसको भी हमें साथियों क्या सिद्ध करके लेके आना है? एक अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले इसको मानेंगे, माना 6 + √2 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या हो गई साथियों, तो ये P और Q के बराबर हो जाएगी, P/Q के। तो इसको ऐसे लिखेंगे, 6 + √2। सेम यहाँ पर लिख देंगे, Q इज नॉट इक्वल टू 0। P तथा Q क्या है? पूर्णांक है। P तथा Q क्या है? हमारे पूर्णांक हैं। अब साथियों 6 को जब इधर लेके आएंगे तो ये इधर प्लस में है, इधर आके कैसा हो जाएगा? माइनस में। P/Q माइनस का 6 बराबर में √2। ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे P/Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तब P/Q माइनस का 6 भी कैसी होगी? परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी, ये भी साथियों हमारी परिमेय संख्या होगी। अब कभी भी ये भी साथियों कैसी होगी? हमारी परिमेय संख्या होगी। और √2 क्या है? हमारी एक अपरिमेय संख्या है।
ऐसी संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने साथियों क्या सीखा है कि परिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती काय के, अपरिमेय संख्या के, यानी कि p/q - 6 और √2 ये परिमेय संख्या इस अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। तो हम क्या लिखेंगे, हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई, अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जाना। और हाँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। तब तक के लिए धन्यवाद।